एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बात करेंगे जिसको गांधी जी ने खुद कहा था कि ये जलियांवाला बाग से भी बड़ा मैसेकर था। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 महीने पहले की न्यूज है। पाकिस्तान टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर इंडियन पिलग्रिम्स ऑन ननकाना साहिब मैसेकर सेंटेनरी। सेंटेनरी का मतलब होता है जब किसी चीज को 100 साल पूरे हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, परिणाम था वो ये हुआ था। आज के डेट में आप सुनते होंगे SGPC के बारे में, दैट इज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, जो कि 3 राज्य जो है हमारे देश के अंदर, दैट इज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, जो कि 3 राज्य जो है हमारे देश के अंदर, दैट इज हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, और इनके अंदर जितने भी गुरुद्वारा आते हैं वो SGPC के कंट्रोल में होता है। इवन जो गोल्डन टेंपल है वो भी SGPC के कंट्रोल में होता है। तो ये जो SGPC का कंट्रोल है गुरुद्वारा पर, ये कब से आया? ये बेसिकली इस पर्टिकुलर मैसेकर के बाद ही ऐसा देखने को मिला। नदन साइड में यहाँ पर आप देख रहे हो डेरा बाबा नानक, यहां से ये पर्टिकुलर कॉरिडोर जाता है इस साइड, ये आपका करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। तो ये अलग है, ये जो ननकाना साहिब है ये अलग है। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, तो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 21 फरवरी को ये जो हत्याकांड हुआ था, मैसेकर। क्या होता है, कई सारे जो सिख के धर्म गुरु हैं उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो महंत के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जितने भी गुरुद्वारा हैं वो सही से नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस अपनानी चाहिए थी इनसे छुटाने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा इंसिडेंट है वो टेक प्लेस होता है। तो देखिए 1921 के पहले थोड़ा सा आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। नवंबर 1920 में क्या होता है, नवंबर जो सिख के लोग हैं उनको लगने लग गया कि वो सही से यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, और जो ननकाना साहिब है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये मैसेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, इसको कंट्रोल किया जाता था। ये नाम याद रखिएगा, गुहार की उनसे वो किसके द्वारा, जो महंत के जो पर्सन्स मौजूद थे गुरुद्वारा के अंदर, और गुरुद्वारा के अंदर यहाँ पर ब्रिटिश जो सिख के लीडर थे, SGPC के लीडर को संभालिए, अदरवाइज वो सिख के लीडर थे, SGPC के लीडर थे, उन्होंने यहाँ पर। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि महंत के साथ साथ और भी कई सारे ग्रुप्स थे जो गुरुद्वारा है उसको कंट्रोल करते थे। वो लोग क्या किए, सब इकट्ठे हो गए आपस में और आपस में बातचीत करने लग गए कि यहाँ पर SGPC के द्वारा जो चीजें कही जा रही हैं, गुरुद्वारा का जो एडमिनिस्ट्रेशन लेने की कोशिश की जा रही है, इसको हम होने नहीं देंगे, और वो आपस में मीटिंग्स में बातचीत 19 क्योंकि यहाँ पर स्टेशन के अंडर ले लें। लेकिन यहाँ पर जब पूरा जत्था, कई सारे जो सिख लीडर्स हैं वो जाने लग गए 1920 के बाद से, मतलब जो तारीख मैंने आपको बताई 19-20 फरवरी को, जब वो उधर जाने, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है गुरुद्वारा के अंदर। तो जब ये पूरा जत्था जा रहा था, वो जाने लग गया, वो बाकी लीडर्स की बात नहीं माना। इसकी वजह से यहाँ पर अब आप देखिए क्या होता है कि जो नारायण दास हैं वो लाहौर के लिए जो ननकाना साहिब से लड़ेंगे। जो गुरुद्वारा क्या किया था, सभी अपने जो अपने मैन हैं, पुरुष हैं, उनको सभी को गन दे दिया था, अलग अलग हथियार उनको सौंप दिए थे, और एक तरह से यहाँ पर जो है इक्विप कर लिया था अपने आप को के, उसको की मिट रखी गई थी। उसके नीचे बॉइलिंग वाटर रखा रहता है, उसके अंदर उनको डालकर जिंदा जला दिया गया था। कई लोगों को रेलवे ट्रैक तक चेस किया गया, वहां पर मार दिया गया। टोटल जो आंकड़ा आता है वो बताया जाता है कि करीब 150 से 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जब इंसिडेंट होता है तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, भले ही वो कितना भी सपोर्ट कर रहे थे महंत को, वो उतना काम नहीं आता है, लोगों का और ज्यादा गुस्सा यहाँ पर आने लगता है। तो जैसे ये इंसिडेंट हुआ, इसको देखते हुए, माहौल को देखते हुए, जो महंत नारायण दास जो एक इम्पैक्ट की कोशिश कर रहे, पहुंच गए और ननकाना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे 22 फरवरी को, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है, गुरुद्वारे के एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल, वो फाइनली SG1 ये उसी समय का बात के हाथ में रख दिया गया। इसके अलावा इन्होंने, मैं भी आपको बता दूं, ननकाना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे 22 फरवरी को, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है, गुरुद्वारे के एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल, वो फाइनली SGPC के हाथ में रख दिया गया। ये उसी समय यहाँ पर वो लोग भी, थोड़ा पॉलिटिकल वीडियो था, 100 Death is real, life is unreal by Mullah.
a ritual before entering a sacred place. Rana Iqbal and his family are here for the first time. They have come to pay homage to Guru Nanak, the founder of Sikhism. What has attracted us the most is Baba Guru Nanak's message of love, peace and brotherhood. That's why we came here to pay our respects. Iqbal is Muslim, yet he is visiting one of the holiest places in Sikh religion. This shrine houses both the grave and what's called the Samadhi. It's a place where non-Muslim followers of Guru Nanak performed his last rites. Muslims pray at this grave, while Sikh pay their respects at a Samadhi inside the building. Legend has it when Guru Nanak died in the 16th century, conflict broke out between his Muslim and non-Muslim followers, Hindus and Sikhs. While Muslims planned to bury him, others wanted to build a memorial. What happened is a story that Guru Nanak's followers have passed on over generations. During the dispute, the body of Guru Nanak suddenly disappeared, and all that was left was a pile of flowers. The dispute ended with an agreement that half of the flowers would be buried as per Muslim rituals, while the other half would be cremated. And so not only Sikhs, but also Muslims and devotees of other religions come to the shrine. Today, the Kartarpur Sahib is a symbol of interfaith harmony. Irrespective of their religious beliefs, visitors are invited to a communal meal. Amanat Masih has been cooking here for 15 years. We live here like a bunch of flowers. I mean Christians, Hindus, Sikhs and Muslims. We all live together. No one hates anyone because of their faith. As we leave, more visitors arrive to pay their respects to Guru Nanak, reinforcing his message of love and peace. Kamran Yusuf, TRT World, Kartarpur, Pakistan.